हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स पॉइंट एनालिसिस में। स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। जैसा कि आर्किमिडीज बताते हैं कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का एहसास होता है। वस्तु के भार में आई कमी वस्तु द्वारा हटाए या विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यदि हम इसे प्रायोगिक तौर पर देखें तो किसी पूर्ण रूप से द्रव भरे पात्र में जब किसी ऑब्जेक्ट को डुबोते हैं तो द्रव में जितना स्पेस ऑब्जेक्ट कवर करेगी उतना ही द्रव उफनित हो जाता है, जिसे एक संग्राहक पात्र में स्टोर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट के भार में आई कमी ऑब्जेक्ट द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं भार में आई कमी डूबे हुए आयतन के बराबर विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। हालांकि ये भार में जो कमी आती है वह उत्प्लावन बल, जो कि वस्तु के डूबने का विरोध करता है, के कारण आती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु के भार में आई कमी ये बराबर होती है उत्प्लावन बल के, और उत्प्लावन बल यानी बोयंट फोर्स ये बराबर होता है डूबे हुए आयतन के बराबर विस्थापित द्रव के। और लास्ट में एक एक का व्यू आप कुछ इस प्रकार प्राप्त करेंगे, जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई वस्तु पूर्ण रूप से यानी द्रव सतह के बराबर डूब जाती है तो द्रव उफनित होना बंद हो जाता है। वही उसके भार में आई अंतिम सीमा तक की कमी होती है, अर्थात द्रव सतह से अधिक गहराई में डूबने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाला यह है कि द्रव सतह के बराबर डूब जाने के बाद वस्तु को अधिक गहराई में ले जाने के बाद भार में कमी के बजाय भार में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि गहराई में ले जाने पर द्रव दाब बढ़ता ही जाता है तथा उत्प्लावन बल घटता ही जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अच्छी तरह से समझा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल पे सपोर्ट करें। थैंक यू।